डियर स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइबर, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे बेसिक मेथडोलॉजी ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर के जो प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर जो जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, ये जो जो टेक्निक्स इन्वॉल्व होते हैं कि ए टू जी फर्स्ट मेथडोलॉजी से लेकर एंड तक के छोटे से सेल या टिश्यूज से लेकर उसकी कल्चर्स के प्रोसेस से लेकर एंड तक जो प्लांट मुकम्मल होता है, फील्ड में हम ट्रांसफ़र करते हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो उस टॉपिक का नाम है बेसिक मेथडोलॉजी। तो चलते हैं, आइए अपने टॉपिक की तरफ। फर्स्ट स्टेप है जी इसमें प्रिपरेशन ऑफ सूटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम। इसमें फर्स्ट स्टेप के जो भी सिलेक्शन ऑफ प्लांट मीडियम है उसको ऑटोक्लेव भी करना है और सूटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम जो है प्रिपेयर किए हैं, जिस प्लांट के जिस टिश्यू को कर रहे हैं तो उसको हमने ऑटोक्लेव करना है। तो जो न्यूट्रिएंट किस तरह से बनाने हैं, मीडियम किस तरह से प्रिपेयर करना है, क्या है, तो एक नेक्स्ट लेक्चर में इन सब की डिटेल आएगी। यहाँ हम जस्ट बेसिक मेथडोलॉजी को जितने भी पॉइंट्स हैं उनको वन बाय वन कवर करेंगे। सेकंड स्टेप है जी सिलेक्शन ऑफ एक्स प्लांट के किसी भी प्लांट का पार्ट जो हेल्दी हो और एक्सरसाइज पार्ट हो, जैसा कि बर्ड्स हैं, लीव्स हैं, रूट्स हैं, सीड्स हैं, इनकी सिलेक्शन करनी है कि हमने वो वाला लेना है जहाँ से हम सेल लेकर उसको कल्चर कर सकें और उससे और मज़ीद सेल प्रोड्यूस हो सके, कि जहाँ सेल डिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा हो रही हो ताकि हमने एक सेल से बहुत सारे सेल प्रोड्यूस करना है। नेक्स्ट जो थर्ड स्टेप है जी हमारे पास, वो है जी स्टेरिलाइजेशन ऑफ एक्स प्लांट। जो हमने प्लांट का पार्ट्स यूज़ करना है फॉर टिश्यू कल्चर, तो उसको हमने स्टेरिलाइज करना है, तो उसको हम एक्स प्लांट कहते हैं। इसको किस तरह से करते हैं, बाई सोडियम हाइपोक्लोराइड या मर्क्यूरी क्लोराइड से, और इसको एसेप्टिकली 6 to 10 टाइम्स वॉश करते हैं स्टेरिलाइज्ड वाटर के साथ, ताकि अच्छी तरह ये स्टेरिलाइजेशन इसकी हो जाए। जो भी इसके ऊपर जर्म्स या पैथोजेंस वगैरह है या जो भी चीज़ है इसके ऊपर सारी क्लियर हो जाए। तो इसको थर्ड स्टेप में इन्वॉल्व करते हैं स्टेरिलाइजेशन ऑफ एक्स प्लांट। फोर्थ स्टेप है जी इनाकुलेशन ट्रांसफर की। ये जो हमने एक्स प्लांट बेसिकली उस चीज़ को कहते हैं जिस चीज़ को या प्लांट के जिस पार्ट को हमने टिश्यू कल्चर के लिए सेलेक्ट कर लिया हो, या जिससे आगे हमने फर्दर टिश्यू कल्चर करनी हो, वहाँ उसको कल्चर करके उससे नेक्स्ट स्टेप उसकी रूट शूट्स ये जो भी हम नेक्स्ट स्टेप पढ़ने वाले हैं अभी उनकी तरफ लेके जाना हो, तो उसको कहते हैं एक्स प्लांट। तो फोर्थ स्टेप में हम उसी एक्स प्लांट को ट्रांसफर करेंगे। तो उसमें वही ये मेंशन बता रहा है कि एक सॉलिडिफाइड न्यूट्रिएंट मीडियम होता है एसेप्टिक कंडीशन में, उसके ऊपर उसको स्टेरिलाइज्ड जो प्लांट्स होता है उसको इनाकुलेट या इनाकुलेशन या ट्रांसफर बोलते हैं, उसको कहते हैं कि जी स्टेराइल एक्स प्लांट इज इनाकुलेटेड ऑन सॉलिडिफाइड न्यूट्रिएंट मीडियम अंडर एसेप्टिक कंडीशन। फिफ्थ स्टेप है जी इनाकुलेशन के बाद इंक्यूबेशन। उसी चीज को जो हमने सॉलिडिफाइड मीडियम था जिसके ऊपर हमने एक्स प्लांट जो स्टेरिलाइज्ड था उसको कल्चर कराया हुआ था, तो उस कल्चर्स आर इंक्यूबेटेड एट ऑफ 25 प्लस माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसकी जो ह्यूमिडिटी होनी चाहिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50 to 70%, 16 आवर्स के लिए इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट के फोटो पीरियड उसका वो होना चाहिए इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट 16 आवर्स के लिए। ये हो गया जी हमारे यहाँ यहाँ तक फिर 5 स्टेप्स इंक्यूबेशन तक। नेक्स्ट है जी हमारे पास 6 स्टेप उसका टिश्यू कल्चर का, कि हम जैसे ही न्यूट्रिएंट मीडियम प्लस एक्स प्लांट को लेकर चले थे, वन बाई वन हम हर स्टेप की तरफ जा रहे हैं। वो है जी हमारा रीजनरेशन। प्लांटलेट्स रीजनरेटेड, वही इंक्यूबेशन के अंदर छोटे छोटे प्लांटलेट्स हो जाते हैं, जब उनको करते हैं इस तरह से इतना टाइम देते हैं, तो प्लांटलेट्स रीजनरेटेड आफ्टर ट्रांसफरिंग ए पोर्शन ऑफ कैलस into another medium and induction of roots and shoots or directly from एक्स प्लांट। कि जी उसका हम मीडिया ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होता है, तो मीडिया के अंदर कुछ केमिकल्स की कंसंट्रेशन इस तरह से होती है कि उस कैलस को, कैलस कहते हैं अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, कि अब वो सेल का एक सेल से बहुत सारे सेल प्रोड्यूस हुए पड़े होते हैं। उन सेल से ये पहचान नहीं होती कि इससे रूट्स इमर्ज होनी है या शूट्स इमर्ज होनी है
या प्लांट का कौन सा पार्ट इससे इमर्ज होगा, उससे ही अभी नहीं होता। तो हम जो मीडिया है, डिफरेंट केमिकल्स का यूज समझ लें, कॉम्बिनेशन होता है, वो ये बताता है कि अब इस कैलस फॉर्मेशन से जो बहुत सारे सेल का गुच्छा मजमुआ सा बना पड़ा है, कि इसमें शूट्स की तरफ जाना है या रूट्स की तरफ। तो इसमें वही बता रहा है कि प्लांटलेट्स रीजनरेटेड आफ्टर ट्रांसफरिंग ए पोर्शन ऑफ कैलस इनटू अनदर मीडियम, और इंडक्शन ऑफ रूट्स एंड शूट्स डायरेक्टली फ्रॉम एक्स प्लांट। नेक्स्ट है जी हमारे पास स्टेप इसका हार्डनिंग। जब छोटे छोटे वो इस तरह से रूट शूट्स की तरफ इमर्ज होना शुरू हो जाते हैं, उनको लेके जाते हैं, is the gradual exposure of plants for acclimatization to environmental conditions, के environment को भी वो फेस कर सके। कि यूं समझ लें, हम लैब से या जहाँ हम टिश्यू कल्चर कर रहे हैं, वहाँ कंट्रोल्ड कंडीशन होती है, ह्यूमिडिटी भी, टेम्परेचर भी, फोटो पीरियड टाइम भी, सारी चीज़ें कंट्रोल्ड कंडीशन में होती हैं। अब हम उसको थोड़ा सा नेचुरल इन्वायरमेंट में लेके आते हैं, फील्ड में, ये यूँ समझ लें लैब से बाहर लेके आते हैं, उसे मौसम की गर्मी सख्ती दिखाते हैं, कि ये हार्डनिंग इस प्रोसेस को कहते हैं, इस स्टेप को, ये इस मेथड को जो टिश्यू कल्चर के अंदर इन्वॉल्व है, जितने भी सारे स्टेप्स हैं उसका 7th नंबर ये हार्डनिंग है। कि ग्रेजुअल एक्सपोजर ऑफ प्लेटलेट्स फॉर एक्लिमेटाइजेशन टू इन्वायरमेंट कंडीशंस। लास्ट वन स्टेप है जी 8th नंबर, प्लांटलेट ट्रांसफर। प्लांटलेट्स आर ट्रांसफर टू ग्रीन हाउस और फील्ड कंडीशन। ये जो प्लांटलेट्स है इसको हम, ये जो प्लांटलेट्स है इसको जब ग्रीन हाउस या फील्ड कंडीशंस में जो बिल्कुल नेचर होती है, नेचुरली उसमें लेके जाते हैं। अब हार्डनिंग और प्लांटलेट ट्रांसफर में लिटिल बिट डिफरेंस है, वो ये है कि हार्डनिंग लैब से आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप उनको लेके आते हैं, कि लैब का जो टेम्परेचर है उससे थोड़ा सा ज़्यादा या कम, इस तरह से उसको नेचुरल इन्वायरमेंट में लेके आते हैं, ताकि एक्लेमेटाइज कर जाए। जो प्लांट सर्वाइव करेंगे उनको फर्दर प्लांटलेट ट्रांसफर करेंगे, कि उनको ग्रीन हाउस के फील्ड में, जो कि फुल्ली टोटली नेचुरल इन्वायरमेंट होगा, और जो सर्वाइव नहीं करेंगे वो उधर ही ख़त्म हो जाएंगे। तो हार्डनिंग और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ बिल्कुल 8th नंबर जो है इसमें बिल्कुल टोटल नेचुरल इन्वायरमेंट है, इसमें ग्रेजुअल एक्सपोजर है, कि आहिस्ता आहिस्ता, कभी उनका फोटो पीरियड थोड़ा सा ज़्यादा करके टाइम के एज कम्पेयर टू लैब, जो लैब में होता था, उनको विद दी प्रोसेस या विद दी पैसेज ऑफ टाइम ये करते जाते हैं, कि ग्रेजुअल एक्सपोजर। इसमें ग्रेजुअल एक्सपोजर नहीं है, तो लिहाजा हार्डनिंग के बाद ही प्लांटलेट ट्रांसफर आएगा। तो ये 8 स्टेप हुए हमारे। तो अब हम इनको एज ए पिक्टोरियल डायग्राम में देखते हैं, कि कहाँ से एक टिश्यू से स्टार्ट करते हैं और कंप्लीट इंडिविजुअल या एक कंप्लीट प्लांट तक हम पहुंच जाते हैं। कि जी हम पूरा एक प्लांट डेवलप कर लेते हैं एक छोटे से टिश्यू से या प्लांट के एक पार्ट से। अब हर मेथड की, हर उस पॉइंट की डिटेल जो है वो वन बाय वन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, कि मीडियम कैसे प्रिपेयर करते हैं, या न्यूट्रिएंट मीडियम होता क्या है, या न्यूट्रिएंट मीडिया जो है वो किस तरह से उसकी कंपोजिशन होती है, कौन कौन से उसमें केमिकल्स होते हैं, इनक्यूबेशन कैसे करते हैं, फिर स्टेरिलाइजेशन के प्रोसेस क्या है। तो इन सब की डिटेल हम वन बाय वन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते जाएंगे। इस लेक्चर में मैंने थोड़ा सा एक ओवरव्यू दिया है आप लोगों को, कि किस तरह से ये स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फर्स्ट पॉइंट है यहाँ से, कि प्लांट इन द फील्ड है सपोज, यहाँ से आपने एक छोटा सा टिश्यू, बड या उसका लीफ पार्ट कुछ भी लिया, तो यहाँ से उसको सरफेस स्टेरिलाइज किया विद सोडियम हाइपोक्लोराइड, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। फिर उसके जो स्टेराइल पार्ट्स हैं उनको उधर ग्रो किया डिफरेंट मीडियम में, तो एमएस मीडिया है, बाकी सारे होते हैं डिफरेंट मीडिया। तो वहाँ से एक सेल से काफ़ी सारे सेल बनना शुरू हो गए, जिसको कैलस अनडिफरेंशिएटेड मास कहते हैं। फिर अब इन कैलस की डिफरेंट सब कल्चरिंग की, तो इसमें ही एक इंक्यूबेशन स्टेप इन्वॉल्व होता है, वो हो गया। इंक्यूबेशन के बाद फिर इनाकुलेशन हो गया। तो ये सारी चीज़ें, इनाकुलेशन और प्लस इंक्यूबेशन, उसका टेम्परेचर ऑलरेडी हम ये डिस्कस कर चुके हैं, कि जी 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और 50 to 70% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, और 16 आवर्स के लिए रखते हैं। उसके बाद जब हम इसके ऊपर ऑलरेडी इसको मीडियम या न्यूट्रिएंट दे चुके होते हैं, कि इसने रूट्स और शूट्स की तरफ डायरेक्टेड होना है, कि उसकी तरफ जाना है, तो उससे प्लांटलेट्स, छोटे छोटे पौधे प्रोड्यूस हो जाएंगे, कि जिनकी रूट्स भी होंगी और शूट्स भी होंगी। फिर इसको पॉलीथीन बैग से या ट्रांसफर टू ग्रीन हाउस करेंगे, कि जिसको हमने हार्डनिंग का स्टेप का नाम दिया था। हार्डनिंग से फिर इसको डायरेक्ट पॉट में या फील्ड में लेके आएंगे, जिसको हम 8th नंबर स्टेप कहा था। तो ये 8th नंबर स्टेप भी यहाँ इन्वॉल्व है।
तो ये कंप्लीट प्लांट हो गया, जिसको हम कह रहे हैं कि प्लांट इन दी फील्ड। तो ये सारे स्टेप्स यहाँ से शुरू हुआ, एक लीफ से, यहाँ ये जो कर्सर मूव कर रहा है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, तो यहाँ से चलते चलते पूरे एक सेल से पूरा एक हमने अगेन प्लांट प्रोड्यूस कर लिया। तो यहाँ ये दिखने में तो इस तरह से है कि एक सर्कुलर प्रोसेस है, लेकिन हर स्टेप अपने ही उसके प्रोटोकॉल्स हैं, अपनी ही उसकी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं, और डिफरेंट उसके मेथड्स हैं, और डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन से ये होता है। तो ये सारे हम नेक्स्ट लेक्चर में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आपको अगर ये लेक्चर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको आगे शेयर करें, लाइक करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।